47। पराशात वायत खनान, अनुग्रह की पुकार, परमेश्वर की एकता का प्रकाशन और वाचा के प्रेम का बुलावा। तोरा, व्यवस्था विवरण 3:23 से 7:11। हफ्तारा, यशाया 40:1 से 26। ब्रित हदाशाह, मत्ती 22:34 से 40। मरकुस 12:28 से 34। यूहन्ना 14:15 से 21। रोमियो 8:1 से 17। इब्रानियों 12:18 से 29। परिचय। पराशात वायत खनान व्यवस्था विवरण की पुस्तक के केंद्र में आता है और इसमें पूरी पवित्र शास्त्र की कुछ सबसे महत्वपूर्ण सच्चाइयां मिलती हैं। इस भाग में हम देखते हैं प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश करने के लिए मूसा की प्रार्थना, 10 आज्ञाओं की पुनः घोषणा, शेमा, हे इज़राइल सुन, अपने पूरे मन, प्राण और शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करने की आज्ञा, गहरे इब्रानी अर्थ में वायत खनान हमें अनुग्रह, सुनने, वाचा और प्रेम के बारे में सिखाता है। यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर की इच्छा केवल यह नहीं है कि हम बाहर से आज्ञाओं का पालन करें, बल्कि यह है कि हमारे हृदय पूरी तरह उसके प्रति समर्पित हों। 1. वायत खनान, अनुग्रह के लिए पुकार। व्यवस्था विवरण 3:23 से 27। मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश करने दिया जाए। वायत खनान शब्द इब्रानी मूल चनान से आया है, जिसका अर्थ है अनुग्रह, दया, कृपा। मुख्य सीख। हालांकि मूसा इज़राइल का महानतम भविष्यद्वक्ताओं में से एक था, फिर भी उसने परमेश्वर के सामने अपने कामों या उपलब्धियों के आधार पर कुछ मांगने की कोशिश नहीं की। उसने परमेश्वर की दया और कृपा पर भरोसा किया। आत्मिक सिद्धांत। जितना अधिक हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, उतना ही अधिक हमें समझ आता है कि सब कुछ उसकी कृपा पर निर्भर है। उद्धार अनुग्रह से शुरू होता है, आत्मिक विकास अनुग्रह से होता है और हमारी मंजिल भी अनुग्रह से पूरी होती है। हमारे लिए सीख। कई विश्वासी शुरुआत तो अनुग्रह से करते हैं, लेकिन बाद में अपनी ही ताकत और प्रयासों पर भरोसा करने लगते हैं। मूसा हमें याद दिलाता है कि आत्मिक परिपक्वता भी हमें परमेश्वर की दया पर निर्भर रहने से मुक्त नहीं करती। 2. मूसा प्रतिज्ञा किए हुए देश में क्यों नहीं जा सका? पवित्र शास्त्र के बड़े सवालों में से एक यह है कि मूसा को कनान में प्रवेश करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। भविष्यवाणी से जुड़ी तस्वीर मूसा, तोरा और परमेश्वर की शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। इज़राइल को उसकी विरासत में ले जाने वाला व्यक्ति यहोशू था। यहोशू नाम उसी इब्रानी मूल से जुड़ा है जिससे यीशुआ नाम आता है। आत्मिक सीख। तोरा मार्ग दिखाता है। मसीहा हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की पूर्णता में ले जाता है। यह तोरा और अनुग्रह को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने की बात नहीं है, बल्कि तोरा हमें परमेश्वर की उद्धार की योजना की ओर संकेत करता है। हमारे लिए सीख। केवल ज्ञान हमें नहीं बदल सकता। हमें केवल जानकारी प्राप्त करने से आगे बढ़कर आत्मिक परिवर्तन की ओर जाना है। 3. 10 आज्ञाएं, परमेश्वर की वाचा की नींव। व्यवस्था विवरण 5। मूसा 10 आज्ञाओं को फिर से इज़राइल के सामने रखता है। इब्रानी भाषा में इन्हें असेरेत हा दिब्रोत कहा जाता है, जिसका अर्थ है 10 वचन। ये केवल नियम नहीं है,
ये परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करते हैं और उसकी वाचा के अनुसार जीवन जीने की व्यवस्था स्थापित करते हैं। मुख्य सिद्धांत: पहली आज्ञाएं हमारे परमेश्वर के साथ संबंध को व्यवस्थित करती हैं। बाकी आज्ञाएं हमारे एक दूसरे के साथ संबंध को व्यवस्थित करती हैं। आत्मिक समझ: पाप केवल नियम तोड़ना नहीं है। पाप परमेश्वर की व्यवस्था और उसके ठहराए हुए क्रम को बिगाड़ देता है। आज्ञाकारिता हमें फिर से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सही स्थिति में लाती है। हमारे लिए सीख: परमेश्वर की आज्ञाएं बोझ नहीं हैं, वे हमें वाचा के अनुसार आशीष और सही जीवन जीने का मार्ग दिखाती हैं। 4. शेमा, तोरा का हृदय। व्यवस्था विवरण 6:4-5। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यह बाइबल के विश्वास की सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक है। शेमा का क्या अर्थ है? शेमा का अर्थ केवल सुनना नहीं है, इसमें शामिल है सुनना, समझना, स्वीकार करना, आज्ञा मानना। अर्थात जब परमेश्वर बोलता है तो हमारा काम केवल उसकी आवाज सुनना नहीं, बल्कि उसे समझकर उसके अनुसार जीवन जीना है। एकाद का क्या अर्थ है? एकाद का अर्थ है एकता या एक होना। शेमा यह घोषणा करता है कि परमेश्वर ही सर्वोच्च है और केवल वही हमारे पूरे समर्पण और आराधना के योग्य है। सबसे बड़ी आज्ञा: जब यीशु से पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तो उन्होंने शेमा को उद्धृत किया। हमारे लिए सीख: हमारी सबसे बड़ी आत्मिक समस्या हमेशा ज्ञान की कमी नहीं होती। कई बार समस्या यह होती है कि हम परमेश्वर की आवाज सुनते तो हैं, लेकिन उसकी आज्ञा नहीं मानते। 5. अपने पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम करो। व्यवस्था विवरण 6:5। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। बाइबल का विश्वास केवल बुद्धि और ज्ञान की बात नहीं है, ये परमेश्वर के साथ संबंध की बात है। प्रेम के 3 आयाम: मन, हमारी इच्छाएं, भावनाएं और लगाव; प्राण, जीव, हमारी पहचान और हमारा पूरा जीवन; शक्ति, हमारे साधन, ऊर्जा और हमारे काम। आत्मिक सिद्धांत: जिस चीज पर हमारा हृदय सबसे अधिक लगा रहता है, वही अंत में हमारे जीवन को दिशा देती है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा पूरा हृदय उसके लिए हो। हमारे लिए सीख: सवाल केवल ये नहीं है क्या मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, बल्कि सवाल ये भी है क्या मेरा पूरा हृदय परमेश्वर का है। 6. सीने की आग और परमेश्वर का भय। व्यवस्था विवरण 4:24। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है। सीने पर्वत एक ऐसी जगह थी जहां हम देखते हैं आग, महिमा, आदर, वाचा। सीख: परमेश्वर की आग केवल न्याय की आग नहीं है, ये शुद्ध करने वाली आग भी है। जब हम परमेश्वर के और करीब आते हैं तो वो हमारे जीवन से उन चीजों को हटाता है जो अपवित्र हैं। हमारे लिए सीख: परमेश्वर की पवित्रता हमें उससे दूर करने के लिए नहीं है, वो हमें बदलने और पवित्र बनाने के लिए है। 7. हफ्तारा से संबंध, न्याय के बाद सांत्वना। यशाया 40:1। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। दुख के बाद सांत्वना आती है, सुधार के बाद बहाली आती है।
वायत खनान से संबंध। मूसा निराशा का अनुभव करता है, इज़राइल अनुशासन और सुधार का अनुभव करता है। फिर भी परमेश्वर का अंतिम संदेश सांत्वना और आशा का है। सीख, हमारी असफलता परमेश्वर की कहानी का अंत नहीं है, उसकी दया हमारी कमजोरी से कहीं बड़ी है। 8. ब्रित हदाशा से संबंध। मत्ती 22:37-40। यीशुआ शेमा को सबसे बड़ी आज्ञा के रूप में बताते हैं। यूहन्ना 14:15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेम और आज्ञाकारिता एक दूसरे से अलग नहीं है। रोमियो 8। पवित्र आत्मा विश्वासियों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने की सामर्थ देता है। इब्रानियों 12। जिस परमेश्वर ने सीने पर बात की, वही परमेश्वर आज भी बोलता है। मुख्य संदेश। नई वाचा परमेश्वर के स्तरों को समाप्त नहीं करती, बल्कि परमेश्वर अपने लोगों को सामर्थ देता है कि वे उसके मार्गों पर हृदय से चल सकें। निष्कर्ष। पराशात वायत खनान हमें वाचा के जीवन की नींव दिखाता है। उपलब्धि से पहले अनुग्रह, बोलने से पहले सुनना, सेवा से पहले प्रेम, रस्म से पहले संबंध। मूसा हमें परमेश्वर की दया मांगना सिखाता है। 10 वचन हमें परमेश्वर के मार्ग सिखाते हैं। शेमा हमें सुनना सिखाता है। यशाया हमें आशा रखना सिखाता है। मसीहा हमें सिखाता है कि हम हृदय से प्रेम करें और आज्ञा मानें। केंद्रीय संदेश। परमेश्वर केवल सेवकों की तलाश नहीं कर रहा, वो ऐसे लोगों को चाहता है जो उसे जाने, उससे प्रेम करें और विश्वास योग्यता से उसके साथ चले। अंतिम घोषणा। आइए प्रार्थना करें। हम पवित्र परमेश्वर की आवाज को ध्यान से सुनने वाले हृदय पाएं। हम अपने पूरे मन, प्राण और शक्ति से उससे प्रेम करें। उसकी तोरा हमारे हृदयों में लिखी जाए। उसकी सांत्वना हमारी हर निराशा और दुख को चंगा करे। उसका पवित्र आत्मा हमें वाचा के प्रति विश्वास योग्य जीवन जीने की सामर्थ दे और हम पूरे इज़राइल के साथ घोषणा करें, शेमा इस्राएल, अदोनाई एलोहेनु, अदोनाई एखाद। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। इस संदेश को समाप्त करते हुए, यदि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वे भी आशीषित हो सकें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। शब्बात शालोम।